Hello everyone and welcome to COD with Supergrades. This is Nikhil Soni, Faculty of Logical Reasoning. ऑलराइट सो बच्चे यहाँ पर आज हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं इमेज वाली क्वेश्चंस की बात करेंगे क्लॉक में। हमारा जो चैप्टर चल रहा है ऑलरेडी जिसके बारे में हम इतनी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं दैट इज क्लॉक। और क्लॉक में मैंने बेसिक्स थोड़े से एंगल वाले क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस बना करते हैं। फॉल्टी क्लॉक के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि प्लेलिस्ट में आप प्लेलिस्ट बन चुकी है जाकि आप लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपकी तैयारी कर रहे हो और प्रॉपर तरीके से आप लोग नोट्स बना रहे हो। राइट तो जो भी यहाँ पर सेशन देखने आते हैं एक ही चीज बोलूंगा, याद रखना अगर सेशन अच्छा लगता है ना तो प्लीज लाइक शेयर जरूर किया करो। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, आपके कजिन, उनके साथ शेयर किया करो सो दैट कि वो एक प्रॉपर तरीके से रूटीन वाइज यहाँ पर अपना पूरा का पूरा एलआर लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट कर लें और नोट्स बनाते चलना, रिवीजन करते चलना। अगेन एंड अगेन बोलता हूँ, जो भी आज फर्स्ट सेशन है जिसका भी जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख रहे हैं जाके आप प्लेलिस्ट में पूरी का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है लॉजिकल रीजनिंग का। तो हर एक चैप्टर का डिटेल में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी यहाँ पर हम करते हैं, तो प्रॉपर तरीके से आप वहाँ देख सकते हो और पूरा का पूरा एलआर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आज हमारा जो मैटर रहेगा, राइट हाँ, इमेज बेस्ड रहेगा। आज हम जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो इमेज बेस्ड यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राइट अब इमेज बेस्ड क्या होता है ये समझना। इमेज बेस्ड क्या होता है, राइट इमेज मतलब क्या कि यहाँ पर हम बात करें कि एक मिरर इमेज होता है। जैसे हम मिरर बेस की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक मिरर इमेज होता है, एक मिरर इमेज होता है और एक यहाँ पर होता है वाटर इमेज। सेकेंड यहाँ पर क्या होता है, वाटर इमेज। द फर्स्ट वन इज मिरर इमेज एंड द सेकेंड वन इज वाटर इमेज। ठीक है, समझना पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजें समझेंगे, फिर हम जाएंगे कि क्लॉक का क्या वाटर इमेज और क्या मिरर इमेज। अब मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने एम्बुलेंस के बारे में चीजें समझी होंगी कि जब एक एम्बुलेंस आती है आपने देखा है उसमें जो भी लेटर्स लिखे होते हैं और अगर वो लेटर्स किसी मिरर में हम देखें तो एग्जैक्ट हमें एम्बुलेंस पढ़ने में रीड हम कर सकते हैं। राइट तो यहाँ पर हम मिरर इमेज की बात करें तो मिरर इमेज का मतलब क्या कि सपोज यहाँ पर जो आर है और आर के सामने अगर मैंने एक मिरर रख दिया या मिरर के सामने मैंने आर रख दिया तो मुझे आर कैसा दिखाई देगा। तो आपने देखा जो कि एक बस इस कुछ राइट या लेफ्ट में अगर मैं यहाँ रखूंगा तो भी मुझे यही दिखाई देगा। तो या तो राइट या तो लेफ्ट में जो टर्न होता है वो हमारा क्या होता है, मिरर इमेज। अगर हम वाटर इमेज की बात करें तो जैसे कि ये जो हमारा आर है तो जो वाटर इमेज में हम बात करेंगे, अगेन वी कैन प्लेस अ मिरर। हम यहाँ पर भी एक मिरर प्लेस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो टॉप या तो फिर बॉटम, बॉटम या तो फिर टॉप, तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, हाँ या ना। तो ये पर्टिकुलर आर का वाटर इमेज ये है। और अगर हम इस आर की बात करें तो आर का अगर हम देखें मिरर इमेज तो आर का मिरर इमेज ये होगा। तो हमने यहाँ पे समझा कि एक मिरर इमेज क्या होता है और एक वाटर इमेज क्या होता है। जो टॉप एंड बॉटम पे टर्न हो जाए वो वाटर इमेज और जो राइट या लेफ्ट पे टर्न हो जाए वो क्या होता है, हमारा मिरर इमेज। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अब थोड़ा सा क्लॉक के बारे में जाने कि सर ये तो हमारी क्लॉक होती है, हाँ या ना, राइट। अब क्लॉक में अगर मैं यहाँ पर 3 o'clock की बात करूं, टाइम कितना है 3 o'clock, और मैं फिर हैंड्स को मिरर के सामने रखूंगा तो मुझे 9 o'clock का टाइम दिखाई देगा, यस और नो। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ये कहलाता है क्या, हमारा मिरर इमेज। ठीक है, वहीं अगर मैं यहाँ पर मिरर प्लेस कर दूं तो ये जो टाइम है ये जो है निडल्स है वो कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई देंगी, हाँ या ना। तो ये होता है हमारा वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। तो इतना डिटेल में आपको नहीं जाना, बहुत ही सिंपल सी चीज आप यहाँ पे याद कर सकते हो। अगर क्लॉक में ओनली मैं क्लॉक की बात कर रहा हूँ, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे जाएं मिरर इमेज, राइट हम किसकी बात कर रहे हैं, मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक, मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक, राइट। तो मिरर इमेज में अगर आपसे कुछ पूछेंगे, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको किस पर्टिकुलर नंबर से माइनस करवाना है, 1160 से आपको क्या करवाना है, माइनस करवाना है। क्या इतना आपको याद हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ जरा। बहुत ही सिंपल एंड स्वीट में हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर मिरर इमेज क्वेश्चन आते हैं, मिरर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, राइट, और इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि मिरर इमेज पूछ रहा है और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओनली क्लॉक की, केवल क्लॉक का अगर मिरर इमेज आएगा, केवल
क्लॉक का अगर मिरर इमेज आता है, आपको ये नंबर याद करना है, दैट इज 1160। 1160 से आप माइनस करोगे जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपके आंसर आ जाएंगे। ओके, अब सेकंड चीज में यहाँ पे आपको बता दूं, अगर यहाँ पर वाटर इमेज ऑफ अ क्लॉक, वाटर इमेज ऑफ अ क्लॉक अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो आपको अगेन एक नंबर याद करना है, दैट इज 1830। क्या याद करना है आपको? 1830 यहां पर आपको याद करना है। और अगर वाटर इमेज पूछा है तो 1830 से आपको जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा, जो भी टाइम पूछा होगा, आपको माइनस करवाना है। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पर 1160 क्यों है, याद करना, समझना इस चीज को। ये 1160 को आप 12 ओ क्लॉक बोलते हो कि नहीं? और वो ऐसा इसलिए हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा समझो आप, राइट। जैसे अगर हम यहाँ पे मिरर की बात करें, अगर कोई भी हैंड 3 पर है, कहाँ है? 3 पर, तो मिरर में वो कहाँ आ जाएगी? 9 पर। आपने देखा 9 प्लस 3 कितना हो रहा है? 12। अगर कोई भी हैंड 2 पर है, तो वो कहाँ आ जाएगी सर? वो 10 पर आ जाएगी। 10 प्लस 2 कितना होता है? 12। अगर कोई हैंड 4 पर है, तो वो कहाँ आ जाएगी? 8 पर आ जाएगी। जस्ट यू कैन थिंक, अगर वो यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर है, तो वो यहाँ पर आ जाएगी। तो 8 प्लस 4 10। अगर कोई भी हैंड 6 पर है, तो वो कहाँ होगी? 6 पर। अगर कोई हैंड 5 पर है, तो वो यहाँ पर 7। तो 7 प्लस 5 12। 6 है तो 6 और 6 12। आप एडिशन देख पा रहे हो हर एक चीज का, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो वो क्या आता है? 12 आता है, एडिशन 12 आता है। सो दैट्स वाई इसे हम 12 से माइनस करते हैं, बट यहाँ पर मिनट्स में भी चीजें होती हैं, तो फिर और एंड मिनट में क्या लिखेंगे? 12 को 1160। वही चीज यहाँ पे फंडा होता है। देखिए मिरर इमेज, वाटर इमेज थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं होता। अगर मैं रियलिटी में आपको बताऊं, तो वाटर इमेज बनता ही नहीं है। ठीक, आएंगे इस पॉइंट पर, हम आएंगे। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आते हैं। अगर बस मिरर इमेज की बात है, याद रखना क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, और अगर मिरर इमेज है तो आपको ओनली 1160 से माइनस करवाना है, बस ये माइंड में ध्यान रखना। क्या याद रखोगे माइंड में? 1160। और ये क्या करना है? क्लॉक का मिरर इमेज। बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप बिल्कुल भी ना भूलो। तो यहाँ पर हमें याद है, सर ने बताया था 1160 से माइनस करवाना है। क्या पूछा है पहले ध्यान से समझना। सर मिरर इमेज पूछी है, द टाइम इन द क्लॉक, दिस द टाइम, दिस इज द टाइम। तो 4:46 टाइम है, 1160 से माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4, 5 4 1, और यहाँ पे 11 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा। तो 7:14, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि प्रॉपर तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। अगेन पहले तो फोकस करो कि यहाँ पे क्या पूछा है। सर मिरर इमेज, अगर मिरर इमेज पूछा है तो आपको एक नंबर याद होना चाहिए, दैट इज 1160। क्या याद होना चाहिए? 1160। द टाइम इन द क्लॉक 3:20। तो यहाँ पे आप 3:20 से माइनस, मतलब 1160 को 3:20 से कर दोगे माइनस, कितना आएगा बताओ? 60:20 कितना आ जाएगा? 40। 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 840। यस और नो? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो बढ़िया, सिंपल इस तरीके से ही प्रैक्टिस करनी है। अब आता है हमारा क्या? वाटर इमेज। यहाँ पर अब क्या आ गया? वाटर इमेज। और वाटर इमेज के लिए मैंने आपको क्या याद करवाया था बताओ? 1830 से माइनस करवाने के लिए मैंने आपसे बोला था, यस और नो? अब 1830 से माइनस करवा दो 520। आई होप कि ये 18 से आप बहुत अच्छे तरीके से रूबरू हो गए, है ना? 12 तक तो कहानी क्लियर है। अगर 12 के बाद 13 आता है तो इसे क्या बोलेंगे? 1। 14 को ही क्या बोलते हैं? 2। 15 को 3। 16 को, आई होप कि आप इसे जानते होगे और फेमिलियर हो गए। तो यहाँ पे हमने माइनस करवा दिया, और ये कितना आ गया? 10। और 18 से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 13। अगर ये 13 नहीं है तो हम जानते हैं इसे और क्या बोलते हैं? 110। क्या बोलेंगे? 110। आपने देखा ऑप्शन में 110 है, हाँ या ना? लेकिन 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 ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर 110 ऑप्शन में नहीं होता, अगर 110 ऑप्शंस में नहीं है, देन तो आपको फिर टिक करना था, ढूंढना था 220, या सॉरी 220 बोल रहा हूं मैं, 210। 1 आवर प्लस करना है, तो ये भी हमारा आंसर है। अब ये ऐसा क्यों, जो कि मैं शायद अभी आपको बता ही रहा था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसका रीजन समझना। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? अगर ये मिल गया, अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा सर दोनों अवेलेबल होंगे तो नालायकों, ये समझो, अगर ये पहले मिलेगा तो इसी पर टिक करना है, अगर ये नहीं मिलता है देन आपको सोचना है 1 आवर आगे। ऐसा क्यों है ये समझना। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक टाइम है हमारा 3 o'clock, एग्जैक्ट 3 o'clock है।
अब हम इसे यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं वाटर इमेज के लिए। और यहाँ पर आप देख पाओगे वाटर इमेज मतलब कि ये हैंड तो यही है, लेकिन ये कुछ ऐसे टर्न हो रहा है ना, कुछ इस तरीके से टर्न हो रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी ये मिनट हैंड, ये कौन है, आवर हैंड। क्या ये कोई टाइम होता है क्या, बताओ जरा, क्या कुछ ऐसा टाइम पॉसिबल है। हम जानते हैं अगर हमारी मिनट हैंड 6 पर होती है या थोड़ा आगे जाती है तो आवर हैंड किसी भी 1 आवर के बीच में आ जाती है, हाँ या ना। आप प्रैक्टिकली ट्राई करके देखना। इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। एक टाइम और लिख सकते हो अगर आपको यहाँ पे टाइम लेना है। जैसे कि मैं बात करूँ एग्जैक्ट 12 o'clock, राइट। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा 6 पर। क्या ये पॉसिबल है। अगर 6:30 का टाइम बनाना है ना, मिनट हैंड 6 पर है तो आवर हैंड 6 और 7 के एग्जैक्ट बीच में होती है। तभी मैंने आपसे कहा था कि जो वाटर इमेज है प्रैक्टिकली बनता ही नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम तो लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मतलब लॉजिकली चीजें हमें देखनी पड़ेगी, राइट। तो वही चीज होती है, अगर हम जब माइनस करते हैं तभी वो जो 6 वाला फंडा है, 12 के बाद जो 6.5 आवर्स वाला फंडा है, तभी हम यहाँ पर 18:30 से माइनस करवाते हैं। समझ में आ रहा है। आप बस इतना ध्यान रखो। और उसके बाद जब आपने माइनस करवा दिया 110 ऑप्शंस में नहीं है, तो फिर आपको 210 सर्च करना है। क्यों करना है कि वो 1 आवर का यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट तो बनता ही नहीं है, एग्जैक्ट वाटर इमेज हम बता ही नहीं सकते। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो 210 मिलेगा, 210 मिलेगा 1 आवर। क्या करना है आपको, 1 आवर। वाटर इमेज आ गया, क्या करेंगे, ये आ गया हमारा 18:30। क्या है टाइम सर, 10:10 है। माइनस करवा दो, कितना आएगा सर, 20 आ जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो 8 आ जाएगा। अगर 8:20 नहीं मिला तो हम सर्च करेंगे 9:20। बट पहले ही माइंड में रखो ही मत, मैं तो बोल रहा हूँ आप 8:20 को सर्च करो। सर मिल गया, कहानी खत्म। दोनों नहीं, दोनों भी मिलेंगे तो जो पहले आंसर आ रहा है इसी पे आप जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इमेज है। चलो 18:30 माइनस करवाना है 9:45। अब सोच रहे हो कि सर अब कैसे माइनस करें, यहाँ पे 15 आ रहा होगा कुछ लोगों का। आई एम डैम श्योर कि 15 आ रहा होगा। बट थोड़े से गधे टाइप के सोच रहे हो तुम लोग क्योंकि ये 30 से कभी भी 45 माइनस होगा क्या। हम जानते हैं ना ये क्या है आवर्स में, ये क्या है मिनट्स में। तो ये 1 आवर में यहाँ ट्रांसफर कर दूं। और हम जानते हैं ऑलरेडी कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, यस और नो। तो इसे हम क्या लिखेंगे, देखो ये 1 आवर यहाँ जा रहा है 18 है, तो ये क्या बन जाएगा 17। यूनिट ट्रांसफर कर रहे हैं हम, यूनिट ट्रांसफर। लेकिन ये आवर में यहां जाएगा तो ये 1 नहीं होगा, ये 1 मिनट में जाएगा, वो सॉरी 1 आवर का 60 मिनट में जाएगा। तो 60 और 30 कितना हो गया 90। और बस जो है वो माइनस करवा दो, अब हो जाएगा माइनस। कितना आएगा 45। और यहाँ पे 7 प्लस का 1 8। अब 8:45 अगर नहीं होता तो 9:45 सर्च करते हम। क्या सर्च करते 9:45। अगर 8:45 ऑप्शंस में नहीं होता तो 9:45। ऑल राइट। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है मिरर इमेज के लिए। मिरर इमेज है और टाइम है यहाँ पर 12:20। इसका मिरर इमेज क्या होगा, फाइंड करो जरा। अगर हम बात करें यहाँ पर मिरर इमेज फाइंड करना है, मिरर इमेज में आपको ये फाइंड करना है कि 12:20 का मिरर इमेज क्या होगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम सर, 1160 माइनस करवाएंगे 12:20 तो ये 40 तो आ गया। लेकिन सर ये छोटा और ये कम, मतलब ये ज्यादा वाला नंबर हो गया। तो कुछ नहीं करना, याद रखना कभी भी अगर मिरर इमेज में 12 आता है तो हम जानते हैं कि इसे हम क्या लिखते हैं 0020 भी लिखते हैं। तो सिंपल है, जब कभी भी 12 आएगा जिसे 00 समझोगे 0020, और यहाँ पर ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 11। तो मिरर इमेज का 12:20 का आंसर कितना होगा 11:40। आई होप क्लियर। और अगर यहाँ आपका 00 आ गया तो इसे आप 12 समझोगे। तो ये थे हमारे मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे होमवर्क में दे रहा हूँ। वैसे तो आप किसी का भी सॉल्व कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। मिरर इमेज की 2 क्वेश्चन है। ये दोनों के दोनों आप कहाँ बताओगे, कमेंट में मुझे बताओगे इनका आंसर क्या होगा। और वाटर इमेज, राइट। वाटर इमेज का जो फर्स्ट टाइम में आंसर आ रहा है वही बता देना। +1 तो आप लोग कर लोगे, आई होप कितना समझ में आ गया होगा, हाँ या ना।
बस, ये दोनों भी लिख दोगे तो चलेगा। पूरा डिटेल में लिख देना जो भी आपको लग रहा है, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका आंसर क्या आया है। और याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस में ओनली 20-30 सेकंड लगते हैं, तो ज़्यादा टाइम लगाना मत। एग्जाम में आए तो छोड़ना मत। ठीक है, बस। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, ये इतना ही था। और जो भी वीडियोस और जो भी सेशन आते जा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से वॉच करो, राइट, नोट्स बनाओ, और डेली एक रूटीन में उनकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के बाद रिवीजन भी जरूर करना, अगेन एंड अगेन आपको मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।